अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड हमने उस दिन फिगर सीखी हैं 4 डिजिट नंबर। जैसे हम कह रहे हैं 6 2 5 9। अब मुझे जल्दी से इसे पढ़ के बताइए कि कितना बना। नंबर नेम बताइए, इसका इस नंबर का नेम बताइए। यूनिट, 10, 100 और फिर ये क्या है 1000। यानी अगर 1 2 3 4 डिजिट फिगर होगी तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए 9 कहाँ पे आया 1000 पे, 5 कहाँ पे आया 100 और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 और 6 की प्लेस वैल्यू है यूनिट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है यूनिट। हम इसे अब कैसे पढ़ेंगे 9500। अब जब हम इसे देखेंगे तो ये 26 है, तो हम क्या कहेंगे 9526। ठीक है, यानी 1 2 3 4। अब तक हमने ये सीखा कि 4 डिजिट को हम कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास सपोज इसके आगे 1 2 3 4 डिजिट नहीं हो, 5 डिजिट हो और आपके पास इसके आगे लिखा हुआ 3, अब इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए यहां तक तो हमने पढ़ा यूनिट, 10, 100, 1000 है ना, ये पढ़ा ना। अब इस फिगर को जो ये 1 2 3 4 5 यानी 5th फिगर जो होगी इसको हम पढ़ेंगे 10,000। क्या पढ़ेंगे इसे हम 10,000। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे 10,000। अब गौर कीजिए इस फिगर में, और इस फिगर में, इन दोनों फिगर के अंदर एक नाम कॉमन है, क्या 1000। लेकिन ये वाला 10,000 है और ये वाला क्या है 9,000 है। तो अब जब दोनों में कॉमन 1000 का वर्ड है लेकिन 10 इसमें है और ये 1000 है, अब तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे 39,000। क्योंकि देखिए ये जो है ये 10,000 है, ये वाला फिगर 10,000 है। 10,000 का मतलब हुआ 30, यानी 3 जो है वो इसके अंदर 10,000 है, यानी 10,000 10,000 10,000 यानी 30,000। ठीक है, और फिर ये 9,000 अलग है। इस वजह से हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे और हम कहेंगे 39,000। तो सिंपल आप क्या याद रखेंगे कि इन दोनों की प्लेस वैल्यू में 1000 नेम जो है वो क्या है कॉमन है। तो अब इसे आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, ना इसे अकेले पढ़ेंगे, बल्कि इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे और पढ़ेंगे 39,000। क्या पढ़ेंगे 39,000। और फिर आप ये देखिए आगे वही होगा 526। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर का नेम बताइए तो आप क्या लिखेंगे इस नंबर का नेम 39, कैपिटल टी होगा, बाकी सब स्मॉल में लिखेंगे 9,000। सफाई से करेंगे काम को। अब बुक के अंदर आप लोग 1000, 39,000, 500, 100 and 26। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और नंबर मैं लिख रही हूं। अब आपने जल्दी जल्दी उसका नाम बताना है मुझे। 4 2 कितने डिजिट फिगर है 1 2 3 4 5 डिजिट फिगर है 4 2 3 6 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये भी अब मैंने 5 डिजिट फिगर बना दी। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। 9 की प्लेस वैल्यू यूनिट, 6 की प्लेस वैल्यू 10, 3 की प्लेस वैल्यू 100 और 2 की प्लेस वैल्यू 1000 यानी 2000 है ये, और 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000। ठीक है, अब कीजिए। अब क्यों मैंने कहा कि अब इन दोनों के अंदर अगर अब आप देखें तो इन दोनों डिजिट में
इसकी प्लेस वैल्यू में 1000 कॉमन है। जब 1000 कॉमन है तो इन्हें दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 42, क्या हो जाएगा 42,000। कैसे नंबर नेम क्या होगा इसका 42,000 300 एंड अब ये जो आखिरी 10 की फिगर लिखनी है ना, इससे पहले एंड लगाइएगा। एंड अब क्या बनाइए, अगर ये सब छुपा लो मैं, क्या है ये 69, क्या हो जाएगा ये 69। ठीक है, अब इसी तरह एक और फिगर लिख लेते हैं। सपोज अब कितने डिजिट की है ये, जल्दी से बताइए कितने डिजिट फिगर है। 1 2 3 4 5 डिजिट फिगर है। कितने डिजिट की फिगर है 5 डिजिट की है। 4 डिजिट की होगी तो हमने 1000 तक पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अब ये 5 डिजिट की है। 1 2 3 4 5। एक और नंबर लिख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास नंबर है 8 2 3 6 1 1 2 3 4 5। अब देखिए ये क्या होगा, यूनिट 10 100 1000 और 10,000। अब क्या पढ़ेंगे, देखिए इन दोनों में 1000 जो है वो कॉमन है ना, इन दोनों में क्या है, जल्दी से पढ़ के बताइए। अब मैं अभी नहीं लिख रही, आप इसका जल्दी से नेम बताइए, पूरे फिगर का, पूरे नंबर का नेम बताइए। कुछ ने गड़बड़ कर दिया। देखिए इन दोनों को मिला के पढ़िए और दोनों को मिलाने के बाद 82 बनाइए, है ना। अब 82 के साथ 100 लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर 1000 आ रहा है तो 82,000। अब इसका नेम क्या बना 82,000। 80 का ई कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में लिखिएगा। 82,300। बोलिए जल्दी से आगे, वेरी गुड। 300 100 के ऊपर 100 जो प्लेस वैल्यू आ रही है वो किस पे आ रही है, 3 पर। 300 एंड क्या होगा 61। ठीक है, आ गया इसका मतलब है समझ में। चलिए अब खोलिए पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 खोल लिया सबने, पेज नंबर 10। पेज नंबर 9 तक तो आपने चेक करवा लिया ना स्कूल में, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। आप देखिए 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम, सही है। अब ऊपर सारा हैज रिटन द नेम्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। अब 5 डिजिट है ना, देखिए बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया आपको। अब यहां पर आ जाइए, प्रैक्टिस जहां लिखा है, राइट क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। अब यहां आपको ये देखिए, यहां आपको ये डैश दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए जब हमारे पास जगह कम होती है ना तो हम अपनी राइटिंग को छोटा कर लेते हैं, फिर हमें राइटिंग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसके लिहाज से छोटा कर लेना चाहिए। जब आपके पास स्पेस नहीं हो तो फिर बड़ी राइटिंग में नहीं लिखते, फिर छोटी राइटिंग कर लेते। अब राइटिंग जैसे जितनी राइटिंग में ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब उतनी बड़ी राइटिंग में अपने काम करना है। क्यों, क्योंकि बुक पे काम करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इसके अंदर देखिए मैं बता रही हूँ फर्स्ट। अब देखिए इन्होंने पहले से हर एक फिगर के ऊपर लगाया हुआ है। जैसे फर्स्ट फिगर है ए, इसमें देखिए 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओ मीन वंस। आपको मैं बता चुकी हूँ ना, वंस और यूनिट एक ही बात होती है। उसके बाद 3 पे क्या लगा हुआ है 10, 2 पे क्या लगा हुआ है 100,
5 पे क्या लगा हुआ है 1000 और 4 पे क्या लगा हुआ है 10,000। 10 का टी दिया हुआ है ना 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 अब कौन से में कॉमन है 4 और 5 दोनों में 1000 कॉमन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे मिला के पढ़ेंगे। मिलाइए दोनों को, 4 को 5 को इस तरह मिलाते हैं तो क्या बनता है 45। क्या बना 45। दोबारा रिपीट कीजिए 45। क्या बना 45। वेरी गुड। अब 45 के आगे क्या प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 1000। क्या प्लेस वैल्यू है 1000। 42,000। वेरी गुड। और देखिए इतनी राइटिंग में लिखना है, इतनी बड़ी राइटिंग में, जितनी बड़ी राइटिंग में आपके पास ये काम है। ये देखें जितना ये आपके पास लिखा हुआ है कितनी छोटी छोटी राइटिंग में, आपने भी ऐसी अच्छी सी छोटी राइटिंग में काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद है 45,000 और 100 किस पर आ रहा है 2 पर, तो 45,000 फिर उसके बाद क्या है 234। अब ये मैं आपको एक करके बोर्ड पे दिखा रही हूँ। वैसे मुझे पता है सारे बच्चे ज़हीन हैं, लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो लापरवाह होते हैं और ये लापरवाही अच्छी नहीं होती। मैं जब बोल रही हूँ ना तो वो मुझे सुन नहीं रहे हैं, बल्कि इधर उधर कभी अम्मी को देखना, कभी इधर देखने, कभी उधर देखने। अब वो बच्चे जो इधर उधर देख रहे होते हैं और मिस उन्हें समझा रही होती है, उनके काम में खराबी आती है। अच्छे वो होते हैं और तरक्की भी वो बच्चे करते हैं जो बिल्कुल पूरा पूरा अपनी मिस को सुनते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं। अब जो पूरा पूरा पहले मुझे सुन रहे होंगे तो उनका काम अच्छा आएगा, और फिर जब काम अच्छा आएगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर है आपके पास 5 डिजिट हैं और ये है आपके पास 4 5 2 3 4 2 3 और 4, और इसके ऊपर फिर आपके पास प्लेस वैल्यू लगी हुई है। इसकी प्लेस वैल्यू लगी हुई है O, इसकी प्लेस वैल्यू लगी हुई है आपके पास, जल्दी बताइए 10, इसकी लगी हुई है 100, इसकी लगी हुई है 1000 और इसकी लगी हुई है 10,000। क्या लगी हुई है 10,000। अब हमने फिर वही करना है, इन दोनों को मिला के पढ़ना है जी। अब मैं एक करके आपको बता रही हूँ और उसके बाद आपने सारे क्या करने हैं खुद करने हैं। मैं एक करके बाकायदा लाइन के ऊपर करके आपको बता रही हूँ, ताकि हालांकि यहाँ लाइन खींचना उस पर करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं करके आपको बता रही हूँ ताकि आप भी उतनी जगह में छोटा छोटा करें, ठीक है। अब यहाँ क्या है 45,000। क्या है 45,000, दोनों में 1000 कॉमन है ना, 234। अब देखिए मैं छोटा छोटा आपको लिख के दिखा रही हूँ 45,000 200 एंड 200 के बाद क्या लगाना है एंड। आप ये पढ़िए क्या है ये, अगर ये सब छुपा लें तो क्या बनेगा 34। ठीक है। ऐसे आपने ये पूरा पेज का काम करना है, पूरा पेज नंबर 10, ये नीचे ABCDEFGHIJ तक आपको दिया हुआ है, ये पूरा इस तरह आपने करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, वो है क्वेश्चन नंबर आपका 2, और फिर अब हम उसे करते हैं, ठीक है। अब आपको नंबर नेम दिया हुआ है, फिगर आपने खुद बनानी है। अब क्या दिया हुआ है नंबर नेम दिया हुआ है। फर्स्ट आपको यहां दिया हुआ है, मैं अपना कोई सा भी अपना करके दिखा रही हूं आपको। 11,000 3
100, 316 and 16, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये नंबर बनाना है। अब देखिए कैसे बनाना है। 11,000 क्या है? 11,000। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप ये जो फिगर बनेगा ये यहां से बनाइएगा, क्योंकि पूरा दिया हुआ है आपको फिगर। 11,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? 300, फिर लिखिएगा 3, 11,300, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 16, ये देखिए, ठीक है। 11,316, इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, और ये वाला क्या होगा? 10,000। देखिए आ गई सही। कुछ भी नहीं करना आपने, ये बस फिगर देखनी है। 11,000 है ना, 11 लिख दिया, फिर उसके आगे 300 है तो फिर 3 लिख दिया, फिर 16 है तो 16 लिख दिया। कितनी आसानी से फिगर बन गया, ठीक है। अब ये आप खुद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3, और ये बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 9 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 किया था आपने। ये भी एक मैं करके दिखा देती हूं आपको। सपोज आपका फिगर है 20160, ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखिए अब इसे किस तरह करना है। इज इक्वल टू क्या है ये? अब पहले तो आप यहां लगाइए यूनिट 10, 100, 1000, और फिर ये क्या हुआ? 10,000, ठीक है, 10,000। अब आपके पास यहां कितने 1000 हैं? 2 पे क्या आ रहा है? 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है? 10,000। अब 2 तो फिगर में लिखिए और 10,000 आप इंग्लिश में लिखिए। 10,000, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 0 के ऊपर क्या आ रहा है? 1000, तो फिर लिखिए 0,000, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पर क्या आ रहा है? 100, अब 1 लिखिए और 1 की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 100, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? 6 के ऊपर क्या आ रहा है? 10, तो क्या लिखेंगे? 6, 10, और वंस यूनिट किस पे आ रहा है? 0 पे, तो यहां लिखेंगे 0 वंस। अब देखिए इसमें आपके लिए यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, आपके लिए वंस इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो 0 वंस। आ गया ये काम भी करना। तो ये दोनों पेज आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे। सब आसान है बहुत। देखिए मैं कह रही थी ना कि उस वक्त तो हम जो है वो बहुत हल्के हल्के चल रहे थे, लेकिन अब हम दौड़ेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे, क्योंकि आप पीछे अब ये सब समझ के अच्छी तरह आए। जिन्होंने सही तरह वीडियो देखी है और काफ़ी दफ़ा देखी है उन्हें समझ आ रहा होगा सारा काम। अब पेज नंबर 13 खोल लीजिए। खोल लिया सबने? अब देखिए यहाँ पे क्या है, लुक एट द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर। अब पहले हम 4 डिजिट करके आए थे, ये आज हमने सीखा है 5th डिजिट। 1 2 3 4 5 डिजिट हमने आज सीखे हैं, पहले हम कर चुके हैं 4 डिजिट, ठीक है। अब ये 4 डिजिट का जरा सा दोबारा काम रिपीट हुआ है। वन ऑफ द डिजिट हैज बीन सर्कल्ड, राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बीट्स ऑन द अबैकस टू शो द वैल्यू। अब देखें यहाँ इसमें आपको अबैकस दिखाया हुआ है। यहाँ क्या किया हुआ है? अबैकस। अबैकस कहते हैं, सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर की सबसे पहली शक्ल जो थी वो अबैकस थी, सही है। अच्छा, अब उसमें अबैकस में बीट्स बनानी है। अब मैं जरा सा ये आपको आपकी बुक पे ही काम दिखाती हूँ ताकि आप आराम से सही तरह से कर सकें, ठीक है। हम ये सारा बीट्स वाला काम पीछे कर आएंगे, है ना। अब देखिए, आप ये फिगर देखिए
4602। अब आप देखिए 6 को उन्होंने सर्किल किया हुआ है। अब पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखें क्या है, यूनिट, 2 पे यूनिट, 10, 100, क्या प्लेस वैल्यू है 100, क्या प्लेस वैल्यू है 100, यानी ये 600 है ना। अब इसमें अबैकस में 100 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ 6 ड्रॉ कर दें, 1 2 3 4 5 6 बीट्स ड्रॉ कर दें। इसी तरह देखिए यूनिट, यूनिट 10, 100, 1000, 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 1000। अब कहाँ इस अबैकस में कहाँ आप 9 बीट्स ड्रॉ करेंगे, यहां इस वाले में 9 बीट आएंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाइए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यूनिट 10, 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। अब बताइए अबैकस के किस में आप इसको रखेंगे, बीट्स कहाँ ड्रॉ करेंगे, यूनिट 10, ये इस वाले में कितने यूनिट ड्रॉ करेंगे, कितने 10 ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे, 2 बीट्स ड्रॉ करेंगे, वेरी गुड। अब इसी तरह इसमें, ठीक है, अब इसमें खुद कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। राइट द वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। अब ये जो सर्किल हुए हैं आपने इसकी वैल्यू बतानी क्या है। अब देखें, अब इसमें वही आपने करना है कि यहां करके लिख लें यूनिट 10, 100, 1000, ऐसे लिख लें हर एक के ऊपर। अब आप देखें यहाँ 9 के ऊपर क्या आया है 10 आया, यानी 9 जो है उसकी वैल्यू है 10s, 9 10s, और 9 10s क्या होता है, ये हम पीछे कर आए हैं 90 बनता है, ठीक है इस तरह। अब यहाँ देखिए यूनिट 10, 100, 1000, अब यहाँ सर्किल जो हुआ है 4 है। अब 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे यूनिट, तो आपने सिंपल क्या लिख देना है 4 यूनिट, क्या लिख देना है 4 वंस। आपके पास बुक में ये लफ्ज वंस इस्तेमाल हुआ है ना, तो वंस लिख देना, यूनिट नहीं लिखना, वंस कर लीजिए इसको, ठीक है। अब ये वाला काम आपने करना है। अच्छा, अब चलिए आ जाइए अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट। अब देखिए इसमें हमने सीखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। सपोज एक नंबर है हमारे पास 32916, 5 डिजिट है, यूनिट 10, 100, 1000, और ये क्या है 10,000, सही है 10,000। अब इसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैला देना। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होती है, देखिए 10,000 पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है ना। अब 3 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो आपने 3 लिखना है और उसके बाद इसके आगे 4 0 लगा देने इन डिजिट की जगह, ठीक है। अब उसके बाद डालिए प्लस, और अब देखिए अब आ जाएगी, अब ये वाला फिगर का मामला कर लिया आपने, अब इस फिगर पे आ जाइए, ये कितना है 2000। अब जब हम 2 लिखेंगे तो 2 के बाद देखिए कितनी डिजिट है 1 2 के बाद 1 2 3, यानी अब इसके अंदर हमने 3 0 लगा दिए, फिर प्लस। अब इन दोनों का मामला कर लिया हमने, अब 9 पर आ जाइए, ठीक है। अब कहाँ आ जाइए 9 पर, अब 9 लिखिए। अब 9 के आगे कितने फिगर है 1 2, यानी इसमें 2 zeros लगेंगे, ठीक है, फिर प्लस। अब आ जाइए 1 पर, 1 के आगे 1 सिर्फ फिगर है ना, तो अब 1 और 1 सिर्फ 1 0 लगेगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद 6, और 6 के आगे कुछ फिगर नहीं है, तो यानी 6 यूनिट है, और यूनिट अकेला होता है, उसे ऐसे लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर मैं आपसे कहती हूं इस फिगर की एक्सपेंडेड फॉर्म बनाइए, तो इसका मतलब है प्लस लगा लगा के आपने इस तरह बनाना है। सबको समझ में आ रही है अच्छी तरह ये बात। अगर मैं आपसे कहती हूं ये कोई भी फिगर है, फर्ज करें आपके पास है 6 9 2 3 5, सही है। अब मैं आपसे कहती हूं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैं कहती हूं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए। पहले तो इसको यहां प्लेस वैल्यू लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है।
अब लिखना शुरू कीजिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए। 6 कितने डिजिट हैं इसके बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोस आ गए, फिर प्लस का साइन आ गया। अब 9 पर आ जाए। 9 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो यानी 3 जीरोस आ गए। उसके बाद किस पर आ जाइए? 2 पर आ जाइए। अब 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 ही डिजिट है, तो यानी 2 जीरोस आएंगे। फिर आ जाइए 3 पर। 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो यानी इसका मतलब है 1 जीरो होगा। और फिर उसके बाद आ जाइए 5 पर, यानी 5 कितना होगा? अब ये यूनिट अकेला होता है तो 5 ऐसे आएगा। ये जो कहलाती है, ये कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब पेज नंबर 14 पर देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कहीं कहीं कुछ कुछ उन्होंने दिया हुआ है, और लेकिन आपने उसे सेट करके लिखना है। ठीक है, अच्छा, आप ये खास ध्यान रखेंगे कि जब आप ये वाली फिगर लिखने लगेंगे, सबसे पहले वाली, तो आपने ये जो है, ये जो लिख रहे हैं ना आप, ये 30 जो लिख रहे हैं, 30 के बाद जो जीरो लगाएंगे, इनके बीच में इस तरह जगह देनी है। सिर्फ इस फिगर में करना है। 10,000 की फिगर में इस तरह फिगर लिखनी है। लिखा हुआ है ना यहाँ आपके पास भी। अच्छा, अब देखिए, जितना छोटा छोटा इसमें लिखा है, इतना ही छोटा छोटा क्यों? जितनी स्पेस होती है उसके मुताबिक राइटिंग बना के काम करते हैं। वो अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी कॉपी और बुक जो भी जहाँ काम कर रहे होते हैं वो गंदी नहीं होती। लेकिन जो इस बात का ख्याल नहीं रखते, जो अपनी राइटिंग को फिर जो आ रहा है हाथ में कर रहे हैं, तो फिर उनकी कॉपी और बुक अच्छी नहीं होती, फिर नंबर भी खराब मिलते हैं, और फिर देखने वाला भी कहेगा खराब बच्चा है ये। तो कॉपीज को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। काम करने से पहले हाथ धो के बैठते हैं, ताकि आपके बच्चे हैं ना, तो अमूमन बच्चों के हाथ गंदे हुए होते हैं, तो जैसे खाना हाथ धो के खाने बैठते हैं, हाथ धोए बगैर नहीं खाना खाते, बिल्कुल इसी तरीके से जब काम करने बैठे हैं और कोई लिखने का खासकर काम करने बैठे हैं, तो अपने हाथ वाथ धो के बैठना चाहिए, ताकि आपकी बुक्स और कॉपीज जो हैं वो साफ सुथरी रहें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, और उसका आपने नंबर लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और उसका क्या करना है? आपने नंबर लिखना है। अब उसका नंबर लिखना है, जैसे एक मैं करके आपको बता रही हूं। जैसे आपको दिया हुआ है 6 0 0 0 0 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 1। अब इसका आपने क्या करना है? फिगर लिखना है। अब आपने इसका फिगर लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब ये जो जीरोस है ना, इसको आप हटाते चले जाएंगे। 6 लिखिए, ये आसान तरीका बता रही हूं। 0 को हटा दिया। 3 लिखिए, ठीक है, 0 को हटा दिया। अब थोड़ा सा दूर फिगर बनाएंगे, जरा सा जगह दे देंगे। 2 लिखिए, 0 को हटा दें, और फिर उसके बाद देखिए, ये जो आखिर का है 90 और 90 में जब 1 मिलाते हैं तो क्या बनता है? 91 बनता है। तो इसको अकेले लिखा ही नहीं जा सकता, इसको एक साथ लिख दें 91। अब क्योंकि ये जरा सा करना मुश्किल है, ये नंबर जो है इसको आपने एक्सपेंडेड पे करना आसान है। अब इससे चेक कर ले कि एक्सपेंडेड सही थी या नहीं थी। एक ये तरीका है, और एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है? अपनी रफ कॉपी के अंदर आपने ये काम करना है। रफ कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में नहीं करना। ठीक है, अब सबसे पहला वाला फिगर लिखा, अब दूसरा वाला फिगर यहां से लिखना शुरू करें। 1 2 3, ठीक है, और 3, फिर 200, फिर 90, फिर 1। अब इन्हें प्लस कर दें। अब देखिए,
ये यूनिट है तो ये सब यूनिट है, ठीक है। ये 10 है तो इसका मतलब है ये सब 10 है, और ये 100 है तो इसका मतलब है ये सब 100 है, और ये 1000 है तो इसका मतलब है ये 1000 है, और ये 10,000 है तो इसका मतलब है ये अकेला, इसके नीचे कोई नहीं है। अब प्लस करके देखते हैं, यहाँ 0 0 0 0 में 1 प्लस करेंगे 1 ही आता है, 0 0 0 0 में 9 प्लस करेंगे क्या आएगा, 9 ही आएगा, 0 0 0 0 में 2 प्लस करेंगे 2 ही आएगा। अब थोड़ी सी जगह दीजिए, 3 फिगर के बाद जगह देते हैं ज़रा सी। अब 3 में 0 प्लस करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 6 अकेला रह गया, इसको ऐसे उतार ले। देखिए वही फिगर आ गई 63291, 63291। देखिए काम करने से पहले, हर सफ़े का काम करने से पहले वीडियो को रोककर कई मर्तबा देखिएगा, तो खुद ब खुद आपको काम आप करके आसान हो जाएगा और आप बहुत शानदार अच्छा काम करके लेके आएंगे, तो वही बात है, आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट काम है आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, देखिए हर काम के बाद वीडियो को रोक दीजिएगा, रोकने के बाद उसे दोबारा देखिएगा, ठीक है, फिर उस सफ़े का काम कीजिएगा, फिर 1-2 घंटे के बाद दोबारा फिर वीडियो खोलिएगा, फिर वहीं पर आ जाइएगा जहां आपने काम कर लिया। अब उसकी नेक्स्ट पेज का जो तरीक़ेकार है, अब उसको देखिएगा, 2-3 दफ़ा उसे देखने के बाद फिर वो पेज कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा काम, तो आप बहुत अच्छा और अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब तैयारी आपकी, अगर बार बार वीडियो देखेंगे, तैयारी आपकी पेपर की उसी से आपकी हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब नया काम जो है आपका वो है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। क्या वर्ड है, प्रीडिसेसर, 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 क्या वर्ड है, प्रीडिसेसर, ठीक है। और एक और वर्ड है आपका सक्सेसर, 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 ठीक है। अब प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, यानी पहले। प्रीडिसेसर जो पहले नंबर आता है उसे प्रीडिसेसर कहते हैं, और जो बाद में नंबर आता है उसे सक्सेसर कहते हैं। जैसे मैं अब आपको बताती हूँ, अब बताइए सपोज आपके पास 15 है, अब जल्दी से बताइए इसका प्रीडिसेसर क्या होगा। 15 से पहले क्या आता है, 14, तो 14 प्रीडिसेसर होगा और 15 सक्सेसर होगा। आसान है ना। इसी तरह हम इसे बिफोर, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बिफोर 15, और 15 को ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर 14, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, सपोज आपके पास लिखा हुआ है 305। अब जरा जल्दी से सक्सेसर बताइए, यानी इसके बाद क्या आएगा, 306, वेरी गुड। अब अगर फर्ज करें मैं सक्सेसर आपसे कहती हूं 72, जल्दी से इसका प्रीडिसेसर बताइए, वेरी नाइस, 71। अब मैं बिफोर आफ्टर नहीं समझा रही, क्योंकि ये 2 में आप पढ़ के आए हैं, सारा पढ़ के आए, बिफोर आफ्टर बिटवीन ये सब आप 1 और 2 में करके आए हैं काम, तो ये तो आपके खुद अकल होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये मैं यहाँ जो बड़ी क्लासेस में वर्ड यूज होता है मैं उस तरह आपको बता रही हूँ, प्रीडिसेसर, सक्सेसर। अच्छा, ये तो हमने छोटे नंबर देखे ना, उनका सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अगर बड़े नंबर हो तो उसका कैसे करेंगे, जैसे सपोज आपके पास नंबर है 72,651, 72,651। अब इसका प्रीडिसेसर यानी इससे पहले कौन सा नंबर आएगा वो बताइए। देखिए नंबर एक एक नंबर करके बढ़ता है,
नंबर कैसे बढ़ता है, एक एक नंबर करके बढ़ता है। जैसे मैं आपसे काउंटिंग कह रही हूँ 1, 1 के बाद क्या आता है 2, यानी इसका मतलब है 1 में 1 प्लस किया आपने तो 2 आया ना, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, और 3 के बाद क्या आता है 4, यानी 3 में आपने 1 प्लस किया तो 4 आ गया, 4 के बाद क्या आता है 5, कैसे 4 में 1 प्लस किया तो 5 है। इसी तरह जैसे आपके पास लिख रहे हैं 301, अब इसके बाद क्या आता है 302, कैसे आया 302, 301 में आपने 1 प्लस कर दिया तो क्या आ गया आपके पास 302 आ गया ना, यानी एक एक नंबर करके आगे बढ़ता है, डायरेक्ट 1000 डायरेक्ट 200 ऐसे बढ़ते नहीं है, एक एक नंबर करके बढ़ता है। अब जरा जल्दी से बताइए जिन बच्चों के पास बहुत ज्यादा अक्लमंद है, वो बहुत ज्यादा जो अक्लमंद है वो मुझे बता देंगे इसके बाद इससे पहले क्या आएगा, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा इस नंबर का। देखिए इस नंबर का प्रीडिसेसर होगा 72, यही रहेगा 6 5 8, हम बता रहे हैं ना आपको एक एक नंबर करके बढ़ता है। 72,650 इसका प्रीडिसेसर होगा 72,650, और जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये बन गया इसका। इसी तरह एक नंबर है मैं आपके पास कह रही हूं 69,625, अब इसका आपने बताना है सक्सेसर। अब कैसे, मैंने कहा ना एक एक नंबर करके बढ़ता है, जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 6 2 6 6 9, यानी ये बढ़ेगा, सिर्फ यूनिट में इजाफा हुआ है ना, तो फिर इसका सक्सेसर क्या बनेगा 69,626, ये इसका सक्सेसर हुआ, इसके बाद वाला नंबर हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास ये नंबर 29 होता, 29 होता ये नंबर, अब बताइए अब इसका सक्सेसर जो होता वो क्या नंबर बनता, जरा 1 प्लस करके देखिए इसमें, 10 का 0 कैरी 1 3 6 9 6, क्या बनेगा 69,600, अब 29 नहीं होगा, 1 प्लस हो गया तो सक्सेसर एक नंबर ज्यादा होता है, तो क्या हो गया 30। आ गया समझ में। तो प्रीडिसेसर जो पहले नंबर होता है और सक्सेसर जो बाद में होता है, चाहे छोटी गिनती हो चाहे बड़ी आपकी काउंटिंग हो, बहुत बड़ी बड़ी काउंटिंग बनाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी, आपके डिजिट के जो नंबर्स हैं ये अब बड़े होते जाएंगे। देखिए जब आप नर्सरी में थे तो आपने सबसे पहले 1 2 3 25 तक काउंटिंग सीखी, फिर जब आप जूनियर 2 में आ गए तो फिर आपने वहाँ पे 200 तक काउंटिंग सीखी, फिर जब सीनियर में आ गए तो आपने 900 और 1000 तक चले गए आप, और इसी तरह 1 और 2 में 1000 तक ही पढ़ते रहे। आप फिर थर्ड में आके आपका 5 डिजिट फिगर आ गया, 1000 के बजाय 10,000 आ गया। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डिजिट बढ़ते जाएंगे, है ना, नंबर बढ़ते जाएंगे। अब आ गई बात समझ में। तो प्रीडिसेसर कौन सा नंबर होता है, जो पहले होता है और बाद वाला उसमें 1 प्लस कर दे तो वो सक्सेसर होता है। अब ये पेज नंबर 15 और फिर इसके बाद पेज नंबर 15, 16 और 17। पेज नंबर 17 के ऊपर अब एक नया काम है आपके पास। द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज डैश, its successor is dash which is the smallest 2 digit number. The greatest 2 digit number is dash, its successor is dash which is the, ये वाला काम मैं अभी आपको समझा देती हूँ। बाकी तो अब ये कौन सा सक्सेसर है कौन सा प्रीडिसेसर है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो सर्किल हुआ है उसे आपने बताना है कि वो प्रीडिसेसर है या सक्सेसर है, सिर्फ टिक लगाना है आपने। अब जैसे फर्स्ट है इसमें ए है, इसमें ए है और ए के अंदर आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, सक्सेसर है। हालांकि लिखा हुआ पहले, लिखे में से कुछ नहीं होता, बाद में ये नंबर आता है 98, 97 पहले आता है, तो ये सक्सेसर है। इसलिए सक्सेसर के नीचे क्या किया हुआ है, टिक किया हुआ है उन्होंने, है ना।
सही है। अच्छा, अब पेज नंबर 17 तक आप काम करके लाएंगे, लेकिन ये वाला काम जो है फिल इन द बॉक्सेस क्वेश्चन नंबर 3, ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपने हरगिज नहीं करना है। और अगर कोई बच्चा ये काम करके ले आया तो हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये वाला काम ये आपने नहीं करना, ये वाला काम आपने नहीं करना है। अब ये वाला काम आपने देखिए, ये वाला काम कैसे करना है ये मैं आपको करना बता रही हूं। ये देखिए, ये काम, ये देखिए, पढ़िए इसको, कितना फिगर है ये, 1 2 3 4 यूनिट 10 100,000 यानी 5698। और इसे पढ़िए, पढ़े बगैर करेंगे तो गलत हो जाएगा, 5697। अब देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, कौन सा बाद में आएगा, 5697 बाद में आएगा या 5698 बाद में आएगा, 98 बाद में आएगा। बाद में आने वाले को क्या कहते हैं, सक्सेसर, तो हमने उसमें टिक किया। अब ये चले, मैं ये वाला बताती हूँ आपको, ये वाला पढ़े पहले, यूनिट 10 100,000 10,000 यानी ये दोनों मिला के पढ़ेंगे, 21,489 21,489 21,490। अब 90 के 89 पहले आएगा या 90 पहले आएगा, 2 2 1 1 4 4 सेम है ना, 90 पहले आएगा 89 पहले आएगा, 89 पहले आएगा। इसका मतलब है ये नंबर पहले आएगा, ये नंबर पहले आएगा तो पहले आने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर। क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर। तो आप यहां टिक मार्क डालेंगे। आ गई बात समझ में, ये काम आप इस तरह करेंगे। इसी तरह इस काम को देखिए, यहां पर भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर। देखिए 1596, तो बाद वाला नंबर सक्सेसर, बाद वाला नंबर कैसे बनता है, अभी मैंने बताया बोर्ड पे आपको, सिर्फ 1 प्लस कर देंगे तो बाद वाला नंबर आ जाएगा, है ना। देखिए, और इसमें क्या करेंगे, ये सक्सेसर है तो प्रीडिसेसर कैसे आएगा, 1 माइनस कर दें तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा। देखिए 6492, तो इससे पीछे क्या होगा, 91। 1001 से पहले क्या होता है, 1000, ठीक है। इसी तरह ये सारे आपने करने हैं। और फिर ये वाला काम जो है, जो मैंने कहा है, ये आपने नहीं करना। अब नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी। अस्सलामु अलैकुम।